वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं आज हम प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन करेंगे और ये क्लास 7 की गणित पाठ्य पुस्तक है। तो बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं किस तरह से यह क्वेश्चन को बनाया जाएगा। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2 का 2/3 कितना होगा ये कहा जा रहा है। तो चलिए यहाँ से इसको सोल्यूशन करते हैं। बच्चों जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या 1/2 का मतलब होता है गुना और यहाँ आपका कितना हो गया 2/3। अब करेंगे क्या 2 और ये 2 आपस में ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/3 बच्चों इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है 3/5 का 1/2 का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हल को लिखेंगे और यहाँ पर लिखिए 3/5 का मतलब होता है गुना 1/2 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कोई अंक कटेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई अंक नहीं कटेगा। तो करेंगे क्या 3 और 1 को गुना करेंगे, कितना होगा 3 1 3 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। बच्चों 3/10 इसका सही आंसर होगा। अब बच्चों देखिए आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 4/5 का 3/4। तो बच्चों इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/5 का मतलब गुना होता है 3/4 को लिख लीजिए और यहाँ पर लिखिए बराबर। अब यहाँ देखिए ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचा 3 और यहाँ आपके पास बचा 5, यानी 3/5 बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3/2 का 1/2। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखिए 3/2 का मतलब होता है गुना 1/2 को लिख लीजिए। क्या कोई अंक कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये 3 और 1 को गुना करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, यानी 3/4 बच्चों इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन दिया है 4/3 का 1/5। इसका सोल्यूशन करना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ 4/3 है लिखिए और का मतलब होता है गुना 1/5 को यहाँ पर लिख लेंगे। 4 और 1 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 तिया 15 होगा बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात यदि हम करें तो आपके पास क्वेश्चन है 7/5 का 4/5 ये कह रहा है। तो यहाँ 7/5 है तो यहाँ पर लिखिए बच्चों 7/5 का मतलब होता है गुना 4/5 को लिख लीजिए। अब देखिए कौन सा अंक कहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 7 4 को गुना कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा और 5 25 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 28/25 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें बच्चों तो आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 3/4 का 2/9 इसको बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3/4 लिखिए, का मतलब गुना होता है 2/9 को लिख लीजिए। ये देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4 कटेगा, 3 1 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 1 और 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए आपके पास है 3 दूनी 6 इसका सही आंसर होगा। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन है 1/2 का 6/7 यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/2 का मतलब गुना होता है 6/7 को लिखिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा बच्चों और यहाँ 7 को लिख लेंगे, 3/7 इसका सही आंसर आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि सरल कीजिए। आपके पास क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है 3/5 गुना 13/15 गुना 17/9 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इसको सरल कीजिए। तो कहाँ पर कौन कौन सा अंक कटेगा इसको आपको कटाना है, क्योंकि यहाँ पर गुना है तो इसको कटा देना है। तो ये क्या कटेंगे, देखिए 3 और ये 5, 3 5 15 ये कट जाएगा। अब देखिए और कहीं कटने लायक है तो कहीं तो अब कटने लायक नहीं है। अब बच्चों करना क्या है 13 और 17 को गुना करेंगे और 5 5 और 9 को आप गुना करके यहाँ पर लिख सकेंगे। जैसा कि देखें 13 और 17 को गुना करेंगे तो बच्चों कितना होगा 13 17 221 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 5 25 और 9 को गुना करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा
25 हो जाएगा बच्चों। तो यही बच्चों इसका आंसर है, इसे कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या कह रहा है, 14/25 गुना 7/21 गुना 1/30 कह रहा है। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि देखिए ये कितना होगा, 7 1 7 7 या 21 हो जाएगा। अब ये कहीं कट रहा है क्या, ये तो 14 है, तो ये आपका कटेगा 7 दूनी 14 कटेगा 2 बार में, और ये कटेगा 15 दूनी 30, ये कट जाएगा। अब देखिए 7 और 3 ये 15 बचा, अब तो कहीं कटेगा नहीं। अब करेंगे क्या, तीनों अंकों गुना करेंगे, 7 1 7 हो जाएगा। अब इसको करना क्या, 25 या 75, 75 और 15 को गुना कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 1125 बच्चों, इसका सही आंसर होगा। अब जैसा कि देख रही क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कह रहा है बच्चों, 2/13 गुना 12/7 गुना 49/30 कह रहा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर करना क्या, 7 7 49 कर देंगे इसको। अब इसको 2 15 30 कर देंगे, 15 दूनी 30 हो गया। अब कटेगा कितना, ये 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। अब ये देखिए कहाँ से और कटेगा, कोई कटने वाला है नहीं है। 7 और 4 को गुना कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 13 और 5 को गुना करेंगे तो 13 5 65 होगा बच्चों। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, 1 रुपये, 1 रुपये का 3/4। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। का मतलब हो गया गुना, 3/4 को लिखिए बच्चों, और 4 और 100 को कटा देंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा बच्चों। 25 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना होगा, 25 या 75, यानी 1 रुपया का 3/4 भाग कितना होगा, 75 होगा बच्चों। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम का 2/5 क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होता है। का मतलब गुना हो गया, 2/5 को लिख देंगे। जैसा कि देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी 200 हो गया बच्चों। कहने का मतलब ये हो गया, अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और ये डबल जीरो होगा, यानी 400 बच्चों इसका सही आंसर होगा। यानी 1 किलोग्राम का 2/5 भाग कितना होगा, तो 400 इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, 1 वर्ष का 1/3 क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों, तो 12 वर्ष होते हैं। तो 12 गुना 1/3 लिखेंगे, 3 चौकी 12 हो जाएगा, यानी 4 1 4 इसका बच्चों सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दिन, आपके बुक में दिया हुआ है, एक दिन का 3/8 भाग कितना होगा। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। का मतलब गुना हो गया बच्चों, और ये 3/8 है, तो 3/8 को लिखिए। 8 तिया बच्चों कितना होगा, 24 हो जाएगा। 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 इसका बच्चों सही आंसर होगा। यानी एक दिन का 3/8 भाग कितना होगा, 9 इसका सही आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं कि 1 घंटे, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 घंटे का 2/3 भाग क्या होगा। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। का मतलब गुना हो गया, 2/3 को यहाँ पर लिख लीजिए। 3 और 60 को कटा देंगे, 20 बार में कटेगा बच्चों, और 20 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बच्चों इसका सही आंसर होगा। यानी 1 घंटे का 2/3 भाग कितना होगा बच्चों, 40 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 लीटर का 4/25 भाग क्या होगा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो यहाँ आपका कितना होगा, 1000 होगा। का मतलब गुना हो गया, और यहाँ क्या होगा, 4/25 होगा। तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 1 जीरो यहाँ है तो 40 हो जाएगा। बच्चों जैसा कि देखिए 4 और 4 को गुना करेंगे, 4 चौक 16 है, 1 जीरो को लगा देंगे, यानी 160 इसका सही आंसर होगा। यानी 1 लीटर का 4/25 भाग कितना होगा, 160 इसका सही आंसर होगा। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।